गाइस, आज हम आपको फिनाल के कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस कराने वाले हैं जिसे आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इम्पॉर्टेंट है। उन सभी रिएक्शंस को आज हम सोल्यूशन के साथ में कराएंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं, पूरे फिनाल के सभी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इम्पॉर्टेंट है, जिसे आपको तैयार करना चाहिए, पूरा का पूरा रिएक्शंस जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको उन्हीं सभी रिएक्शंस में से कुछ रिएक्शंस को कराएंगे जो काफ़ी स्टूडेंट को डाउट था, जिन्हें याद करने में समस्याएं आ रही थी। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, कुछ एक स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके बताया था, सर इस रिएक्शन में समस्याएं हैं। तो उन सभी रिएक्शंस को आज हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी के सभी रिएक्शंस इसी क्लास में तैयार हो जाए। इसके लिए आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ में देखना है, क्योंकि रिएक्शंस के लिए कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर मैं इस क्लास का पीडीएफ क्लास के होने के 3 से 4 घंटे बाद अपलोड कर देता हूं, और टेलीग्राम पर ही हम आपको इस सप्ताह से डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम आपको डेली 10 क्वेश्चन देंगे और डेली का टास्क देने वाले हैं, जिसे आप लोग टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। साथ में जो नए स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज, लेक्चर्स फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं, सभी को देख लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, फिनाल का जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट को डाउट था, वह सबसे पहला रिएक्शन है थैलीन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? थैलीन अपक्रिया। सर ये थैलीन अपक्रिया, कितने स्टूडेंट को इसमें डाउट था, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसमें क्या डाउट था आप लोगों को, ये भी बताइएगा। देखिए, थैलीन अपक्रिया बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इसी थैलीन अपक्रिया को इस प्रकार से भी पूछ देता है। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे क्या फिनाल से फिनाफ्थलीन, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से फिनाफ्थलीन, ठीक है। मेरा उद्देश्य है आपको केमिस्ट्री पढ़ाना, न कि हिंदी पढ़ाना। गलती हो सकती है हिंदी में, ठीक है, स्वाभाविक है। कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से फिनाफ्थलीन, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। जरा मुझे आप लोग बताइए कि फिनाफ्थलीन का यूज कहाँ पे किया जाता है? सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में, इंडिकेटर के रूप में ही यूज किया जाता है फिनाफ्थलीन को ना। तो ठीक है, देखिए कैसे प्राप्त करोगे आप लोग फिनाल से फिनाफ्थलीन। देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको मार्केट से फिनाल लाना पड़ेगा, दुकान से खरीद से फिनाल लाना पड़ेगा। सर फिनाल कहाँ पे मिलता है? फिनाल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, जो आपके घर में लगाते हो। डॉक्टर ब्रांड का फिनाल आता है, बहुत ही प्रसिद्ध फिनाल। अब तो नर्स ब्रांड का भी फिनाल आ रहा है। तो डॉक्टर ब्रांड वाला जो फिनाल होता है काफ़ी अच्छा होता है, घरों में उसी को ज़्यादा यूज करते हैं। अब तो नर्स ब्रांड का फिनाल जो आ रहा है वो हल्का होता है, ठीक है। तो आप डॉक्टर ब्रांड का फिनाल लेकर आना, वो भी फिनाल के 2 अणु, यानी 2 वाटर लेकर आना। आपको ध्यान से कहानी सुनना है। फिनाल के 2 बाटल आपको लेकर आना है। ये आपका फिनाल हो गया। सर ये तो फिनाल है, ठीक है, ये 2 अणु लेकर आ गए हैं फिनाल के, ठीक है। यही फिनाल है ना, कि आपकी किताब में कोई और फिनाल दिया है? कोई और तो नहीं दिया होगा ना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर आप जो फिनाल बनाते हो मैं यहाँ बीच में गोला दे देता हूँ, मेरी किताब में फिनाल वैसा नहीं दिया होता है। ऐसे ऐसे भी आते हैं टेलीग्राम पर मैसेज, क्या बताऊँ मैं, कैसे तैयारी करेंगे वो लोग, कैसे लाएंगे बोर्ड एग्जाम में 90%, हमें समझ में नहीं आता है। काफ़ी अजीब लोग हैं, ठीक है। ये 2 फिनाल है आपके। बुक में क्या दिया है यहाँ पर, फिनाल के इस रिएक्शंस को कराने के लिए नीचे यच आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और सबको यही नहीं समझ में आ रहा है, सर ये यच क्यों बाहर निकल रहा है। कुछ लोग मुझे कॉल करके बता रहे थे। आज मैं समझाने जा रहा हूँ आपको यच क्यों बाहर निकल रहा है। वैसे आपको याद है, समस्याएं आ रही कि ये यच नहीं निकाला जा सकता है बाहर, ये क्यों निकला आपके दिमाग में है ना। सबसे पहली चीज़ आप इसे रट लो, दूसरी चीज़ आप इसे समझ लो। समझोगे कैसे, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो, कोई भी बेंजीन स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, ये 6 कार्बन, और सभी डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। सही में सर, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है। हाँ नहीं लिखा है, लेकिन पहले सुनो ना बात को, सभी के पास एक हाइड्रोजन होता है, इन सबके पास। सर इसके पास भी हाइड्रोजन होता है।
हाँ, इसके पास भी हाइड्रोजन होता है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है, यानी सबके पास एक एक जीएफ होती है, ठीक है। इस तरह से समझ लो आप लोग। और यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इस तरह से ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। जब इसे आप लोग फिनाल बनाते हो तो ये हाइड्रोजन ऊपर वाला जो होता है इसे हटाकर यहाँ पर OH जोड़ा जाता है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर ये है। जब इस नीचे वाला जो हाइड्रोजन हम लिखें, यह आपके समझने के लिए लिखा जाता है बुक में, ताकि आप थैलीन अपक्रिया को अच्छे से समझ लो। या नीचे वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाल कर लिखा गया है, यानी क्योंकि इस स्ट्रक्चर को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी। मुझे मालूम है आपको समस्या कहाँ से आ रही है, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब मैं क्या किया हूँ कि ये वाले कार्बन का नहीं निकाला हूँ H, इसके साथ भी नहीं निकाला हूँ, इसका इस कार्बन का भी H नहीं निकाला हूँ, इसका भी नहीं निकाला हूँ। नीचे वाले कार्बन के साथ कुछ नाइंसाफी हुई है, इसके प्रेमिका H को बाहर निकाल दिया गया है, इस तरह से खींचकर बाहर निकाल दिया गया है। अब क्यों निकाला गया है? क्योंकि ये रिएक्शन हो जाए, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आया है। कुछ स्टूडेंट को डाउट था, यही तो खूबसूरती है आप लोगों को पहले से क्वेश्चन देने का। पहले से क्वेश्चन देने के बाद काफ़ी स्टूडेंट का अजीब अजीब टाइप का डाउट आता है, तो मुझे सॉल्व करने में भी मज़ा आता है, और आपको ये डाउट समझकर सुनकर ये रिएक्शन भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये इसकी प्रेमिका है H का, कार्बन का, उसको मैं खींच कर बाहर निकाल दिया हूँ। क्यों? क्योंकि साथ रहना अच्छा नहीं है, एग्जाम आ गया है, ठीक है। आप लोग भी बाहर निकाल देना, ठीक है। अब समझना यहाँ पर बात को समझना सभी लोग ध्यानपूर्वक। ये आपको बात समझ में आई है ना। अब क्या होता है थैलीन अपक्रिया में? थैलीन अपक्रिया में इसके बाद क्या होता है, इसकी क्रिया होती है थैलीन से, थैलिक एनहाइड्राइड कहा जाता है इसको। इसका सूत्र ये होता है, ठीक है। ये थैलिक एनहाइड्राइड है या इसे थैलीन कहते हैं, इसके साथ इसकी अपक्रिया होती है, ठीक है। अपक्रिया कैसे होती है ध्यानपूर्वक देखना आप लोग। यहाँ पर देखना, ये 2 H है जिसको आप बाहर निकालते हो इस कार्बन से छोड़कर, यानी कार्बन से छोड़कर बाहर निकाल देते हो, मतलब ये कार्बन छोड़ देता है क्योंकि कहता है कार्बन कि मेरा एग्जाम आ गया है। तो यहाँ पर क्या करता है, कुछ स्टूडेंट, कुछ लड़के हरामी किस्म के होते हैं जो खाली बैठे होते हैं, वे दोनों H को, एक ही स्टूडेंट दोनों H को अपने पास रख लेता है और दोनों से कॉल करके व्हाट्सएप के जरिए बातें करने लगता है। और बातें करके क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, पानी पानी। बात सही समझना, पानी पानी होगा, मतलब लास्ट में सब कुछ मेहनत उसकी पानी हो जाती है। बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, मतलब यहाँ से पानी निकल जाता है, H2O को पानी समझते हो ना, जल। पूरी मेहनत उसकी जल में चली जाती है, यानी पूरी मेहनत पानी हो जाता है। जो पसीना साल भर निकाला था लास्ट में आकर पानी हो जाता है। जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में जल बाहर निकलता है इन दोनों की H को निकलने के बाद, यानी इस ऑक्सीजन, यहाँ से जो ये ऑक्सीजन था, इन दोनों H को ले लिया तो पानी निकलता है यहाँ से। आपका फिनाप्थलीन बनता है इन दोनों के जुड़ने के बाद। कैसे बनता है फिनाप्थलीन, देखना यहाँ पर इस तरह से। ये आपका फिनाप्थलीन बनने जा रहा है। किसको किसको इस रिएक्शन में समस्या थी, मुझे नहीं लगता कि ये रिएक्शन अब आप लोग भूल सकते हो। देखो भाई साहब, अगर आप लोग मेहनत करोगे तो मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग कहोगे सब चीज़ें आपको पढ़ा दें तो पढ़ा तो दूंगा मैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब दिक्कत होगी, आपको याद नहीं होंगे। अगर आप लोग कुछ अपने से मेहनत करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये आपका बन जाता है फिनाप्थलीन, ठीक है। ये आपका फिनाप्थलीन बन जाता है और ये आपका इस तरह से रिएक्शन होता है, और यहाँ के पास में जल बनता है, ठीक है, जल बनता है। ये फिनाप्थलीन आपका सूचक के रूप में यूज होता है। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना कितने स्टूडेंट को आ रही है। मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट को आता होगा ये बात कि फिनाप्थलीन अम्ल के साथ कैसा रंग देता है और क्षार के साथ कैसा रंग देता है। शायद सबके साथ अलग अलग रंग देता है, तो कैसा कैसा रंग देता है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सभी लोग रिएक्शन को लिख लीजिए। और हाँ, एग्जाम में आपको स्टेटमेंट लिखकर भी आना है कि जब मैं फिनाल के 2 अणु, यहाँ पे 2 अणु है, इसको साथ में रखकर थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो फिनाप्थलीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को थैलीन अपक्रिया कहते हैं। और फिर रिएक्शन लिखना है, सीधे सीधे नहीं लिखना है। मैं नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको हिंदी आती है, आप लोग लिख लोगे, मुझे मालूम है, आपके काबिलियत पर मुझे विश्वास है। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन जो थे, काफ़ी स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से बेंजोक्विनोन, ये रिएक्शन था फिनाल से बेंजीक्विनोन। और बहुत ही आसान रिएक्शंस है, एक शब्द को आपको याद करना है। इसमें मुझे लग रहा है कि आपको बुक में नहीं मिला होगा, लेकिन ये रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। फिनाल से बेंजीक्विनोन, ये शायद नेहा कनौजिया नाम की स्टूडेंट थी, एक उन्होंने पूछा था। फिनाल से बेंजोक्विनोन, क्यूनोन ये होता है, हिंदी लिख लेना आप लोग भाई, ठीक है। बेंजोक्विनोन, सर ये बेंजोक्विनोन क्या होता है, कुछ लोग पूछेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से पूर्वक, अगर इस फिनाल के ऊपर इस तरह से बेंजोक्विनोन का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है बेंजीक्विनोन का, ठीक है। ये फार्मूला है आपका बेंजोक्विनोन को, इसको आपको बनाना है फिनाल से। कैसे बनाओगे, देखो आप फिनाल लेकर आते हो, ये आपका फिनाल है ना, ये फिनाल। इस फिनाल की क्रिया कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराते हैं, CrO2Cl2 के साथ इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये आपका बन जाता है बेंजोक्विनोन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये रिएक्शन एज ए रटना है आपको। अब मैं आपको बताया हूँ तरीका ना कल के वीडियो में, तरीका क्या बताया रिएक्शन याद करने की, डेली आपको एक बार लिखना है 1 घंटे, तो आपको डेली ये काम करना है, ठीक है। ये रिएक्शंस आप लोग लिख लेना, फिनाल से बेंजोक्विनोन, ठीक है। इसको मिटा देना, नहीं 2-2 बार कोई लिख देगा। तो आप क्या लिखोगे, फिनाल का जब मैं ऑक्सीकरण कराता हूँ CrO2Cl2 की उपस्थिति में, तो फिनाल बेंजोक्विनोन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को लिखने के बाद यही रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर फिनाल से बेकेलाइट कैसे प्राप्त करेंगे, ये काफ़ी स्टूडेंट को समस्या थी। और इसी रिएक्शन को कहा जाता है लैडरर मानसे रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस भी नेहा कनौजिया जी पूछे थे कि लैडरर मानसे रिएक्शन कौन सा है। देखिए आप लोग अगर मेहनत करके पूछते हो तो मुझे बहुत पसंद आता है। पसंद इस बात की आती है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मैं आपको पहले से बता दिया हूँ ना, मेहनत करके ही बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा परसेंटेज ला कर सकते हो, पैसे से नहीं ला सकते हो। और बहुत से लोग, उनकी कमाई इसी पे चलती है, कमाई यही चलती है। आप लोगों का बोर्ड है, उनकी कमाई है, बस आप लोग उनसे सावधान रहना। मेरा काम है सतर्क करने का, बाकी आप लोगों की मर्जी। देखिए फिनाल से लैडरर मानसे अभिक्रिया या फिर कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से बेकेलाइट। कुछ लोग पूछेंगे सर ये बेकेलाइट क्या होता है। बेकेलाइट एक बहुलक होता है, बहुलक होता है। बेकेलाइट क्या होता है, एक बहुलक होता है। बहुलक का मतलब छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बन जाना, ठीक है। देखिए कैसे प्राप्त किया जाता है फिनाल से बेकेलाइट। फिनाल की अपक्रिया कराई जाती है, फिनाल की अपक्रिया कराई जाती है फार्मेल्डिहाइड के साथ। यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड HCHO, तो ये अपक्रिया करके फार्मेल्डिहाइड के साथ फिनाल क्या बना लेता है, क्या बना लेता है आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है। फिनाल OH, यहाँ पर देखना CH2O, इस तरह से जुड़ता है CH2OH, ठीक है। इस तरह से जुड़ता है, एक तो यहाँ पर जुड़ता है, दूसरा यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, देखो इस CH2OH इस OH के पास जाता है, पूछता है मैं कहाँ पे बैठूं, ये बताता है या तो मेरे यहाँ पे बैठ जाओ या फिर 2 गज की दूरी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे बैठ जाओ। तो अधिक से मात्रा में लोग यहाँ पे बैठते हैं, कुछ मात्रा में यहाँ पे बैठते हैं। अब ये तो बन जाता है, क्या सर यही बेकेलाइट है तो मैं इसे याद कर लूँगा, नहीं नहीं नहीं, ये बेकेलाइट नहीं भाई साहब। इसकी फिर से ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और इसमें भी HCHO और प्लस H, यानी इसका आयनन होता है H प्लस की उपस्थिति में, तब आपका बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट कैसे बनता है, बेकेलाइट का सूत्र क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना। आपको मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये आपका 6 फिनाल इस तरह से होता है। इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं थी, डाउट वाली चीज़ थी कि ये आप लोग फिगर बनाने नहीं याद आता आपको। सबसे पहले आप लोग 3 फिनाल बनाओगे, 3 फिनाल इसके नीचे बनाओगे,
ठीक है, मुझे मालूम है आपको फिगर बनाने नहीं आ रहा था। 3 फिनाल इस तरह से बनाओगे आप लोग, ये 3 फिनाल आप लोग बना लिए। ठीक है, अब आपको कैसे करना है ध्यानपूर्वक देखना आप लोग। ऊपर फिनाल अभी नहीं बना है, ऊपर OH यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, ये OH आपको जोड़ना है, ये आपको OH जोड़ दिया आप लोग। ठीक है, इसमें नीचे OH जोड़ना है। ठीक है सर, OH जोड़ तो लिए, अब इसके बाद क्या करें हम? इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ पे CH2 लिख देना, यहाँ पे कर देना, CH2 लिख देना, यहाँ पे कर देना। ठीक है, यहाँ अब यहाँ पर आप यहाँ पे लिखे हो ना, अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बीच में भी यहाँ पर CH2 लिखोगे। ठीक है, CH2, इसके यहाँ पर भी CH2 लिखोगे। ठीक है, इस तरह से लिखोगे ना। इसके बाद क्या करोगे? इसके नीचे यहाँ पर CH2 लिखोगे, इस तरह से, इसे भी CH2 लिखोगे। और इतना ही नहीं, इसके बाहर भी यहाँ पर CH2 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप CH2 लिखोगे। ठीक है, CH2 लिखोगे। ठीक है, CH2 लिखोगे। ये आपका पूरा का पूरा बन जाता है बैकेलाइट। ये बैकेलाइट का स्ट्रक्चर है। मुझे मालूम है आपको यही नहीं बनाने आ रहा होगा और ये याद भी नहीं हो रहा, लेकिन इतना अच्छा लगता है इसे बनाने के बाद, आपको याद कर लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी रिएक्शन में कोई समस्या है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग, उसे भी हम करा देंगे। ठीक है, आप लोग देख लेना। इसके अलावा एक रिएक्शन काफ़ी लोग पूछ रहे थे, इसे आप लोग लिख लीजिए तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलें कि सर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, इससे हम फिनाल कैसे प्राप्त करते हैं, ये कुछ लोग पूछ रहे थे। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। देखिए, ये जो शब्द जहाँ पे आ जाए तो ये समझना आप लोग वहाँ पे क्या आ गया है। 1 मिनट बता रहा हूँ आपको, इसको रब कर ली। जहां पर भी आपको ये जो शब्द दिखाई दे तो आपको ये समझना है कि वहां पर कुछ आ गया है, एक शब्द आ गया है, ये जो शब्द। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे? यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनाल, ये पूछता है। कुछ स्टूडेंट पूछे थे कैसे प्राप्त करोगे। देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जहां पर भी आपको ये जो शब्द लगे दिखाई दे, आपको ये जो शब्द कहीं पे दिखाई दे तो आपको समझना वहां पे नाइट्रोजन आया है, क्योंकि यहाँ पे डाइजोनियम है, डाई मतलब 2 नाइट्रोजन आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले सूत्र को समझना, ध्यानपूर्वक देखना। अगर आपका बोर्ड एग्जाम हो जाता है तो आप जाना मत, आपको मैं बताऊंगा केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का। देखो, डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, मतलब डाई बेंजीन हो गया, डाई ये जो मतलब 2 ठे नाइट्रोजन हो जाएगा और फिर क्लोराइड हो जाएगा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। पूरा नाम में लिखा गया है, यहाँ पर कोई नहीं आपको याद करना है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन हो गया, इसके पास डाई ये जो मतलब 2 नाइट्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ट्राइजोनियम क्लोराइड लिखिएगा तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन होगा। ठीक है, ये हो गया। इससे अगर आपको फिनाल बनाना है तो आपको क्या करना है, इसका जल अपघटन करा देना है, H2O के साथ जल अपघटन करा दोगे, जल अपघटन कराओगे। जल अपघटन कराने के बाद इजीली आपका फिनाल N2Cl ये बन जाएगा। ये आप लिख लेना रिएक्शन, ये भी कुछ लोग पूछ रहे थे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा सीधे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनाल कैसे प्राप्त करोगे, या फिर प्रयोगशाला में फिनाल कैसे प्राप्त करोगे। प्रयोगशाला में फिनाल कैसे प्राप्त करोगे, ये पूछ लेता है कभी कभी, प्रयोगशाला में फिनाल कैसे प्राप्त करोगे, तो भी आप इसी रिएक्शन को लिखोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग रिएक्शन को लिख लेना, और कोई भी डाउट हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मुझे उम्मीद है कि सभी रिएक्शंस आपको तैयार हो गए होंगे। बात को ध्यान रखना, केवल मेहनत से आपका अच्छा परसेंटेज आ सकता है, और मेहनत एक दिन नहीं करना है, जितना भी दिन बचा है पूरे दिन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।